क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? दोस्तों, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, क्या भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है या फिर अपना भाग्य यहाँ अपने कर्म के अनुसार बनाना पड़ता है? दोस्तों, आज की कहानी इसी रहस्य को समझाएगी। दोस्तों, गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम एक बूढ़े साधु संत रामदास बैठा करते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत और रहस्यमयी था। उनकी उपस्थिति में अजीब सा सुकून था जो हर किसी को आकर्षित कर लेता। गांव वाले उन्हें आदरपूर्वक रामदास बाबा कहते थे और उनके पास अपने जीवन से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने आते थे। लोग कहते थे कि संत रामदास के पास एक प्राचीन पुस्तक है जिसमें इंसानों के भाग्य का रहस्य छिपा हुआ है। गांव के लोगों में एक नौजवान था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और जिज्ञासु था। उसके मन में हमेशा यह सवाल आता रहता कि क्या इंसान का भाग्य पहले से ही तय होता है या फिर उसे बदला जा सकता है। वह संत रामदास के पास कई बार गया, पर हर बार केवल उनकी बातों से ही संतुष्ट होकर लौट आया। संत रामदास हर बार उसे यही कहते कि भाग्य, मेहनत और साहस का एक खेल है, लेकिन अर्जुन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। एक दिन अर्जुन अपने मन में ठान कर गया कि आज वह संत रामदास जी से यह रहस्य जरूर जान कर रहेगा। वह जब संत रामदास के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा और मन में दृढ़ संकल्प था। रामदास ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे वे उसके मन की बात पढ़ रहे हों। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, बाबा, क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरे जीवन में वही घटेगा जो पहले से तय है? संत रामदास ने उसे ध्यान से सुना और कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, बेटा, इसका जवाब सीधा नहीं है। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? अर्जुन ने उत्सुकता से सहमति में सिर हिलाया। संत रामदास ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे उस कहानी के पात्रों को अपने भीतर देख रहे हों, और धीरे धीरे कहानी शुरू की। यह कहानी भी उसी गांव के बारे में थी। गांव के किनारे दो भाई रहते थे। बड़ा भाई देव, जो गांव का सबसे मेहनती किसान था, और छोटा भाई सूरज, जो सपने देखता था और हमेशा सोचता था कि वह एक दिन महान बनेगा। देव और सूरज में बेहद प्यार था, पर दोनों की सोच में गहरा अंतर था। देव का मानना था कि जो मेहनत करता है वही फल पाता है, जबकि सूरज को विश्वास था कि किस्मत का खेल ही सबसे बड़ा होता है। सूरज अक्सर गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा मौका दें जिससे मैं अपनी किस्मत को साबित कर सकूं। मुझे मेरी महानता का एहसास कराएं। एक दिन सूरज मंदिर से लौट रहा था कि उसने रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी और उनके कपड़े भी सादे थे, परंतु उनकी आंखों में ऐसा तेज था जो सूरज को मंत्रमुग्ध कर गया। सूरज ने झुककर साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारी आंखों में इतनी बेचैनी क्यों है? सूरज ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं साधारण नहीं हूँ। मेरे भाग्य में कुछ महान लिखा है, परंतु क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है या मैं उसे बदल सकता हूँ? साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी झोली से एक लाल रंग का लंबा धागा निकाला, जिसमें
कई गांठें बंधी हुई थी। साधु ने वह धागा सूरज को देते हुए कहा, यह धागा तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। यदि तुम इसे खोल सको तो तुम्हारे जीवन का रहस्य खुल जाएगा। सूरज ने धागा लेकर उसे खोलने की कोशिश शुरू की। जैसे ही उसने पहली गांठ खोलनी चाही, उसे महसूस हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। कुछ ही समय में उसके हाथ में धागा उलझने लगा और वह लगातार फंसता गया। सूरज ने बार बार प्रयास किया, पर हर बार एक नई गांठ सामने आ जाती। घंटों की कोशिशों के बाद सूरज ने थक कर हार मान ली। उसने साधु से कहा, महाराज, यह धागा बहुत उलझा हुआ है, मैं इसे नहीं खोल सकता। क्या मेरा जीवन भी इसी तरह उलझा हुआ है? साधु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, जीवन में भी ऐसी ही कठिनाइयाँ और उलझनें होती हैं। इस धागे की तरह तुम्हारे भाग्य में भी कुछ गांठें हैं। ये गांठें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए हैं। इस धागे को खोलने का रास्ता तुम्हारे धैर्य, मेहनत और साहस में छिपा है। सूरज निराश मन से घर लौट आया। उसे साधु की बातें समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन वह इतना समझ गया था कि मेहनत करना ही सबसे बड़ा रास्ता है। इसके बाद सूरज ने अपने मन को शांत कर लिया और मेहनत करने का संकल्प लिया। उसने देव के साथ खेती में लगना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव के बाकी कामों में भी उसकी मदद करने लगा। वक्त बीतता गया। सूरज की मेहनत और लगन के कारण गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। गांव के प्रधान ने एक दिन उसे शहर के एक बड़े व्यापारी के पास भेजा ताकि वह व्यापार के गुण सीख सके। सूरज शहर गया और वहां उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसकी मेहनत को देखकर व्यापारी ने उसे एक मौका दिया कि वह अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता है। सूरज ने अपने साहस और मेहनत से धीरे धीरे व्यापार में नाम कमाना शुरू किया। अब वह पहले से बहुत बदल चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि किस्मत से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेहनत होती है। किस्मत में चाहे जो लिखा हो, लेकिन मेहनत करने वाला अपनी तकदीर खुद बना सकता है। कुछ बरसों बाद सूरज अपने गांव वापस लौटा। उसने देखा कि संत रामदास अब भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और लोगों को जीवन के रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। सूरज ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपकी बातें अब मेरी समझ में आ गई हैं। मेरे जीवन में कई ऐसे गांठें थीं, कई उलझनें थीं, लेकिन उन सब का सामना मैंने अपनी मेहनत से किया और मुझे अब समझ आ गया है कि किस्मत केवल एक रास्ता है, पर उस रास्ते पर चलने की हिम्मत और मेहनत से ही सफलता मिलती है। संत रामदास मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन का सत्य है। भाग्य की डोर हमारे हाथों में होती है और उन उलझनों को सुलझाने का साहस भी हमें ही जुटाना होता है। जीवन का असली मज़ा उसी में है कि हम हर कठिनाई का सामना करें और अपने हिस्से की गांठों को खुद ही सुलझाएं। अर्जुन ने यह कहानी सुनी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह मेहनत से अपने भाग्य को खुद बनाएगा, चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं। संत रामदास ने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, भाग्य केवल एक संभावना है। उसे सच में बदलने के लिए मेहनत, धैर्य और साहस चाहिए। उस दिन अर्जुन को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। दोस्तों, भाग्य एक ऐसा सच है जो हर कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन अपनी मेहनत से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपना भविष्य अच्छे से सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, मेहनत ही एक ऐसा सच है जिससे बड़ी से बड़ी उलझनें सुलझ सकती हैं। तो दोस्तों, जीवन में आप मेहनत करने से ना घबराएं। आपकी मेहनत जितनी होगी, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।